快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？एक सुबह जब दोनों भाई बहन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तभी शाओजी नोट करती है कि उसका भाई ब्रेड पे सही तरह से मक्खन नहीं लगा रहा है। तो वो उसे कहती है कि क्या बच्चों की तरह पेश आ रहे हो, ये मक्खन लगाने का कौन सा तरीका है जो तुमने ईजाद किया है, लाओ मुझे दो। डैड ये देख के हैरान होते हैं। शाओजी अपने हाथों से शूफू को ब्रेड खिलाने लगती है। डैड उनसे कहते हैं कि रुको, क्या मैं नींद में हूँ? जहाँ तक मुझे याद है कि शाओजी तुम तो रोज अपने भाई को मारती थी, क्या ये करना तुमने बंद कर दिया है? शूफू कहता है कि क्या डैड आप इसे क्यों याद दिला रहे हैं, मैं कुछ गलत करूँगा तो तभी ये मुझे पीटेगी ना। शाओजी कहती है कि आजकल ये अच्छा बच्चा बना हुआ है, मैं इसे नहीं मारूंगी। ये कह के वो फिर से अपने भाई को ब्रेड खिलाने में लग जाती है। डैड को यकीन नहीं हो रहा कि दोनों इतनी जल्दी कैसे बदल गए। आज नए साल का पहला दिन है, सभी घर में मौजूद हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कुछ देर बाद कोई आके दरवाजे पे दस्तक देता है। शूफू भागते हुए जाता है क्योंकि वो समझ रहा है कि कोई कुछ देने आया है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे पड़ोसी औरत दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो फौरन से दरवाजा बंद कर देता है और सबसे कहता है कि चुप करो वरना फंस जाएंगे। शूफू अपनी बहन से कहता है कि तुम ही जाके उस बला से निपटो। वो दरवाजा खोलती है, पड़ोसन उसे न्यू ईयर विश करती है और वो शूफू से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, आज के दिन तुम इसका केयर करो, इसे अपने साथ रखो। ये सुन के शाओजी वहाँ से भाग निकलती है। शूफू कहता है कि नहीं मैम, ये मुझसे नहीं होगा। पड़ोसी कहती है कि मैंने तुम्हारा बिजली का बिल पे किया था, तुम बदले में ये छोटा सा काम नहीं कर रहे हो। डैड भी शूफू से कहते हैं कि बेटा ये हमारा पड़ोसी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। शूफू मान जाता है। वो औरत खुश होते हुए उसे कहती है कि मैं वापस आके तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। मेरा शैतान बच्चा अब ये तुम्हारे हवाले, मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद शाओजी शूफू से कहती है कि तुमने उसकी बात क्यों मानी? वो कहता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, वैसे भी एक दिन बीत जाएगा। वो कहती है कि ये बच्चा तो बड़ा शैतान लग रहा है, हम इसे कैसे संभाल पाएंगे? वो कहता है कि ये जितना चाहे शैतानी करे पर मुझे बीट नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा नॉटी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा अपनी असली रूप में आ जाता है। शाओजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बच्चा उसे सुकून से बैठने नहीं दे रहा है। शूफू की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, शैतान बच्चा उसे भी गेम खेलने नहीं दे रहा। बिल आखिर दोनों भाई बहन बच्चे की वजह से लड़ पड़ते हैं। काफ़ी बहस करने के बाद दोनों बच्चे को पार्क ले जाते हैं। शाओजी कहती है कि आज का दिन तो हमें एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं। शूफू कहता है कि क्या तुम न्यूज़ नहीं देखती, सही मायनों में इसे ही एंजॉय करना कहते हैं। दोनों जब पार्क के अंदर जाते हैं तो तभी शाओजी की नज़र एक बड़े टेडी बियर पे पड़ती है। वो भाग के उसे हग कर लेती है और कहती है कि ओ ये तो काफ़ी क्यूट है, मुझे ये चाहिए। बच्चा भी यही डायलॉग बोलता है। वो जाके शूफू से कहता है कि तुम जीनियस हो, तुम मेरे हीरो हो, प्लीज़ ये मुझे लेके दो। बच्चे से तारीफ सुन के शूफू खुश होता है और कहता है कि चल झूठे कहीं के। जब उसकी नज़र अपनी बहन पे पड़ती है तो वो डिसाइड करता है कि वो ये टेडी बेयर बाय करके रहेगा। वो स्टोर कीपर से कहता है कि इसे पैक करो। वो कहती है कि सॉरी सर, हम ये सेल नहीं कर सकते हैं, आपको गेम्स खेल के बहुत सारे वाउचर्स जमा करने होंगे तभी ये आपको मिल पाएगा। ये सुन के शूफू को बहाना मिलता है। वो कहता है कि तुमने सुना ना, हम ये नहीं खरीद सकते हैं। शाओजी कहती है कि ओके, शायद ये हमारे नसीब में नहीं था, चलो
आइसक्रीम ही खा लेते हैं। अपनी बहन की ये बात सुन के शूफू दुखी होता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे लेके रहेंगे, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। शाओजी अपने भाई की ये प्यारी बात सुन के खुश होती है। शूफू को अब गेम्स खेल के ढेर सारे वाउचर्स जमा करने होंगे। पहला गेम है पावर पंच। शूफू जोरदार पंच मार के आज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहता है, पर अफसोस ऐसा होता नहीं। उसका सारा भरम टाई टाई फिश हो जाता है। शाओजी जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहती है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पावर क्या चीज़ होती है। गुस्सेल शाओजी जोर से पंच दे मारती है। देखते ही देखते पंचोमीटर लाल हो जाता है। ये नज़ारा देख सारी अवाम हैरान होती है और शूफू शर्मिंदा होता है। शाओजी को एक वाउचर मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 100 के इसी मंथ में पूरे हो जाएं। थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन के बीच वाउचर्स जीतने की जंग छिड़ चुकी है। जिस बच्चे की वजह से यहाँ पे आए हुए थे वही बच्चा उनसे बिछड़ चुका है। इसकी सज़ा दोनों को मिलेगी। शाओजी और शूफू को कोई टेंशन नहीं, वो दोनों गेम्स खेलने में लगे हुए हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद दोनों बहुत सारे वाउचर्स जमा करके जाके प्राइस क्लेम करने की कोशिश करते हैं। स्टोर गर्ल उनसे कहती है कि सॉरी आपके पॉइंट्स कम हैं, आपको और वाउचर्स जीतने होंगे। ये सुन के दोनों भाई बहन दुखी होते हैं, पर तभी शूफू को बेहतरीन आइडिया आता है। वो जाके एक जगह पे बैठ के सबको चैलेंज करते हुए कहता है कि आओ और मुझसे आर्म रेसलिंग मैच जीत के दिखाओ। शूफू बच्चों को बेवकूफ़ बना के उन्हें हरा के उनसे वाउचर्स लेने लगता है। एक बच्चा जाके अपने डैड को ले आता है। उसका डैड सुमो स्टार निकलता है। वो शूफू का हाथ जोर से पकड़ के उसे कहता है कि बेशरम बेहया तुम बच्चों को बुली करते हो। वो कहता है कि रुको बड़े भैया जी मेरी बात तो सुनो, चलो हम दोनों आर्म रेसलिंग मैच खेलते हैं। अगर आप जीते तो मैं आपके बेटे से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो आपको अपने सारे वाउचर्स मुझे देने होंगे। सुमो स्टार को ये डील अच्छी लगती है। उसे लग रहा है कि वो शूफू को आसानी से हरा देगा, पर चालाक शूफू वहीं पे पड़े पीच फ्रूट को अपने हाथ में मल लेता है और उसी हाथ से वो सुमो स्टार के हाथ में मालिश करने लगता है ताकि बाद में इसे खुजली हो। मैच शुरू होता है। पहले तो बेचारे शूफू की हालत पतली होने लगती है क्योंकि उसका अपोनेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ देर बाद शूफू का प्लान काम करने लगता है। सुमो स्टार को खुजली होने लगती है, इसी वजह से वो मैच हार जाता है। जिसके बाद शूफू उससे वाउचर्स लेके टेडी बेयर प्राइज को क्लेम करके वो अपनी बहन को देता है। उसकी बहादुरी की दास्तान सुन के शाओजी इमोशनल हो जाती है और वो खुद से कहती है कि मेरा भाई तो वाकई में बहुत ग्रेट है, इसने मेरे लिए इतना दर्द बर्दाश्त किया। उसके बाद ड्रामे में गंभीर मोड़ आता है। शाओजी और शूफू काफ़ी इमोशनल होके रोने लगते हैं। ऐसा क्या होता है जिसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।